तो हम उसको विजुअली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेम्पल, क्राइस्ट द रिडीमर, और ये रहा हमारा डेविड। इमेज में जो हमें गलत फहमी थी, अरे ये क्या, डेविड तो उसमें इतना बड़ा सा दिख रहा। प्यारे दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कई सारे लार्ज नंबर्स दिए गए हैं तो हम उसको विजुअली कैसे समझें कि ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना छोटा है, ये कितना टाइम्स है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टैच्यू का, तो उसी को हम भी कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात में लोकेटेड है और अभी ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इसकी अगर ग्राउंड से हाइट हम अगर देखें तो 240 मीटर है। अगर इसी को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2,40,000 मिलीमीटर, जो कि एक बड़ा नंबर है। ऐसे ही चलिए और भी वर्ल्ड के फेमस स्टैच्यूज़ को देखते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और इनको विजुलाइज करेंगे। ये है स्प्रिंग टेम्पल, चाइना में बुद्धा को डेडिकेट किया गया है। इसकी हाइट है 153 मीटर। ये एक स्टैच्यू है रशिया में, द मदरलैंड कॉल्स। अब इसकी हाइट अगर देखें तो 87 मीटर है। ये रहा हमारा क्राइस्ट द रिडीमर, ये ब्राज़ील में है। इसकी हाइट 38 मीटर है। और ये रहा हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि यूएसए में है और इसकी हाइट है 93 मीटर। और ये रहा हमारा डेविड, ये इटली में है और इसकी हाइट है 5 मीटर केवल। चलिए अब इन सबको हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसे तो सबका हाइट एक जैसा लग रहा था, अब हम सबको स्केल करते हैं और फिर इंडिविजुअली देखते हैं। तो ये रहा हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, फिर ये रहा हमारा स्प्रिंग टेम्पल चाइना में, ये रहा हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये रहा मदरलैंड, और ये रहा क्राइस्ट द रिडीमर, और ये डेविड। चलिए अब उन सारे स्टैच्यू को हम एक साथ देखते हैं। यहाँ पे हाइट है 0 मीटर से ये स्टार्ट होता है और ये 250 तक जाता है, और यहाँ पे हम एक एक करके सारे स्टैच्यू रखेंगे। तो ये रहा हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आया हमारा चाइना का टेम्पल बुद्धा का, फिर उसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए का, फिर उसके बाद ये हमारा रशिया का है मदरलैंड, फिर उसके बाद ये क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील का, और ये डेविड। अरे ये क्या, डेविड तो उसमें इतना बड़ा सा दिख रहा था। जब हम उसको स्केल किए और फिर जब बाकी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो इतना छोटा है कि ये दिख भी नहीं रहा। अब यहाँ पे हम आसानी से सारे स्टैचू के हाइट को विजुलाइज कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर अगर हम इमेज को केवल देख रहे थे तो हम नहीं रिलेट कर पा रहे थे कि ये इससे कितना बड़ा है। अब हम यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये बुद्धा का जो स्टैचू है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम कुछ और क्वेश्चन करें, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कितना टाइम्स बड़ा है, तो इसके हाइट को इसके हाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम्स पता चल जाएगा। और ऐसे ही कई सारे और भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इमेज में जो हमें गलत फहमी थी कि सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, वो सारी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सारे स्टैचू को पहले स्केल किया और सबको फिर एक जगह पे एक स्केल पे कंपेयर किया। तो यही स्ट्रेटजी हम और भी कई तरह के कंपैरिजन पे लगा सकते हैं, जैसे कि हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, या फिर डिस्टेंस वगैरह को भी हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन की जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो अलग अलग है। रशिया में एक ट्रेन की जर्नी है जो कई दिनों तक चलती रहती है। ऐसे भी और भी कई सारे एग्जांपल हैं, सबको हम विजुअली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो विजुअल कंपैरिजन पे, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कंटेक्स्ट कितना मैटर करता है। 1,00,000 अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से दिखता है। कभी वो लगता है कि बहुत बड़ा है, कभी लगता है कभी बहुत छोटा है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर नंबर को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।